वेलकम एंड वेलकम बैक टू HQ मेंटोर्स। सो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.4 तक के हमने सारे क्वेश्चंस और जो डाउट्स वगैरह थे वो क्लियर कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है और ये जो है वो पूरे चैप्टर की मेरे ख्याल से अभी तक हमारे पास कोई 10 ईयर वगैरह तो है नहीं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 है ये पूरे फर्स्ट चैप्टर के जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि रियल नंबर्स के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। वो सब कुछ तो एक रिवीजन था, राइट, और मैथ्स के जो छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन ये एक नई चीज़ है जो कि आपके पास टोटली बेस्ड कर रही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। सो इसको स्टार्ट करने से पहले जो है वो उसके क्वेश्चंस की तरफ आने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कि आपके पास जितने भी आज तक आपने नंबर सिस्टम पढ़े हैं, रैशनल, इररेशनल, लाइक होल नंबर्स, इवन, ऑड, वो सारे रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके सारे रियल नंबर्स भी आ जाते हैं और बाकी जो होते हैं कुछ और जो नंबर्स होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाते हैं, राइट। अब आप ये सोच सकते हैं कि जितने रियल नंबर्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाते हैं और आयोटा वाले जो नंबर्स होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाते हैं। अब सबसे पहली चीज़ है आयोटा, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ होगी आपके पास। ये जो साइन है ना, ये आपके पास आयोटा का साइन होता है, इसको हम आयोटा कहते हैं। आयोटा को हम कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं? जब भी आपके पास अगर हम लोग रूट की बात करें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ √4, सो आपको पता है √4 जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ पर √9 लिखूँ, सो आपको पता है कि √9 जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं इधर भी लिख के आपको बताऊँ, √4 मैंने यहाँ पर लिखा कैलकुलेटर में, राइट। जब मैंने √4 पुट किया तो मेरे पास आंसर 2 आ गया। अब मैं √-4 पुट कर रही हूँ, सो मेरे पास क्या आ रहा है? मैथ्स एरर। मैं जितनी बार भी कर लूँ, अब √-4 करने से क्यों मैथ्स एरर आ रहा है भाई? √4 से तो हमारे पास इजीली 2 आ गया था, क्योंकि मैंने माइनस का साइन लगाया है। जब भी हमारे पास रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाता है, सो उस माइनस के साइन को हटाने के लिए हम उसके साथ आयोटा लगा देते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर -4 होगा, सो ये मेरे पास बन जाएगा। माइनस को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी? बाहर आयोटा पुट करूँगी। माइनस को हटाने के लिए आयोटा पुट करूँगी। जैसे ही मैंने आयोटा पुट कर दिया तो उसका मतलब रूट में से माइनस का साइन हट गया और √4 बन गया। अब क्योंकि √4 मुझे पता है 2 के इक्वल है, सो हमारे पास आंसर बन जाएगा 2 आयोटा। जब भी आपके पास रूट में माइनस आ जाए तो उसको आप लोग ख़त्म सिर्फ एक तरीके से कर सकते हो कि आप आयोटा बाहर लगा दो। सो आयोटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है √-1 के इक्वल आप कह सकते हो, राइट। जब भी रूट में माइनस का साइन आ जाए तो आप उसको ख़त्म करने के लिए बाहर, उस माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए बाहर आयोटा पुट कर देते हो। अब अगर इसमें बात कर लें, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 की। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज माय पेंसिल। अच्छा, इसमें जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a+b आयोटा। ये जो आई है इसका मतलब है आयोटा, a+b आयोटा आप इसको पढ़ेंगे हमेशा। फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। इस क्वेश्चन में आपसे सिंपली जो है वो कहा जा रहा है कि आप a+b आयोटा की फॉर्म में लिखो। ये जो है ना, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होता है। 1+2, 1,2, 3,4, 6,5, ये सारे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, राइट। तो मैं लिख भी देती हूँ ऑर्डर्ड पेयर्स, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। अब अगर इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने इन द फॉर्म ऑफ आयोटा पुट लिखना है, सो हम इसको कैसे लिखते हैं कि हमारे पास ये जो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, अब एक ऑर्डर्ड पेयर की बात कर लेते हैं 1,2 की। इसमें आपके पास जो कॉमा से पहले वाला नंबर होता है, जो भी नंबर होगा आपके पास कॉमा से पहले, ये आपके पास रियल नंबर होता है। और जो कॉमा के बाद वाला नंबर होता है ये आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। सो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बात बता दी। हमेशा याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने सिर्फ कॉमा से इसको याद रखना है कि आपके पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, 5,6 भी है, सो कॉमा से जो पहले वाला नंबर होगा वो रियल नंबर होगा और कॉमा के बाद जो होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। और इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या है कि आपके पास आयोटा वाला नंबर होगा ये।
अब इस क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या कह रहे हैं कि आपको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। सो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, सो आपके पास फर्स्ट जो है वो 1,2 है। सो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में क्या होगा, कॉमा से पहले जो है वो रियल नंबर होता है, सो रियल नंबर जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन कॉमा के बाद जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लाइक आपके पास एक इमेजिनरी नंबर होता है। सो इस कॉमा को जब हटाएंगे सो ऑब्वियसली हमारे पास प्लस ही आएगा। सो जब लाइक आपके पास प्लस होगा, सो प्लस 2 के साथ जो है वो आप आयोटा पुट कर देंगे, क्योंकि ये आपके पास इमेजिनरी नंबर था। जब तक कॉमा आपके पास आएगा तो आपके पास आयोटा नहीं आ सकता, लेकिन जब आप कॉमा को हटाएंगे तो आपके पास 2 जो आपके पास लास्ट टर्म होगी उसके साथ आयोटा आ जाएगा, और बीच में आपके पास प्लस का साइन ही होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर आपके पास माइनस आ जाता, राइट। इसी तरह से अगर हम लोग पार्ट 2 को देख लें तो पार्ट 2 में आपके पास 2,2 है, कॉमा से पहले जो है वो रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर तो एज इट इज़ रहेगा। प्लस का साइन डाल रहे हैं हम लोग क्योंकि हम कॉमा को हटा रहे हैं। जब कॉमा को हम लोग रिमूव करेंगे सो यहाँ पर 2 आयोटा आ जाएगा, राइट। इसी तरह अगर हम लोग बाकी पार्ट्स को देख लें, 3,4 है हमारे पास यहाँ पर, एक सेकेंड मुझे, यस, 3,4 है हमारे पास यहाँ पर। सो 3 जो है जो कॉमा से पहले है वो हमारे पास ऑब्वियसली रियल नंबर है, सो रियल नंबर तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस का साइन आएगा। और क्योंकि कॉमा को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, सो जो कॉमा के बाद वाला नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, यानी कि आयोटा वाला नंबर होता है, सो इसके साथ 4 आयोटा आ जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर -1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, प्लस का साइन डलेगा और 1 के साथ आयोटा आ जाएगा, 1 आयोटा भी लिख सकते हैं, सिर्फ आयोटा भी लिख सकते हैं, सही। अब अगर इसमें देख लें हम लोग, सो -2 एज इट इज़ रहेगा, कॉमा को रिमूव कर रहे हैं, सो +2 के साथ आयोटा आ जाएगा, राइट। जो बस आपके पास लास्ट होगा ना नंबर, लाइक कॉमा के बाद आपके पास लास्ट 2 ही है, उसके साथ आपने आयोटा लगा देना है। अब अगर इधर देख लें, सो -3 जो है जो कॉमा से पहले है वो तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आएगी क्योंकि वो एक रियल नंबर है, और जो कॉमा के बाद 4 है उसके साथ सिर्फ आपके पास आयोटा आ जाएगा, राइट। सो आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, अब आपसे कहा जा रहा है कि इसको जो है इनमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपने आइडेंटिफाई करना है। सो अब ऑब्वियसली ये जो है आपके पास 1 जो है बगैर आयोटा के जो नंबर है, विदाउट आयोटा, वो आपके पास रियल नंबर है, सो 1 जो है वो एक रियल नंबर है, जबकि 2 जो है वो आयोटा के साथ है, सो उसका मतलब 2 जो है वो आपके पास इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि आयोटा वाले जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, इमेजिनरी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इन लोगों ने जो है ना वो थोड़ा सा इसको आपको जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी करने की कोशिश की है कि इन लोगों ने क्या किया कि पहले 9 आयोटा वाला लिख दिया और बाद में 4 लिख दिया, राइट। सो अब इसमें क्या है, हमें तो पता है कि जो आयोटा जिस भी नंबर के साथ होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, और आयोटा के बगैर विदाउट आयोटा जो नंबर होगा वो रियल होगा। सो हमारे लिए कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पर। आयोटा जो है 9 के साथ था तो उसका मतलब 9 जो है वो इमेजिनरी है, और 4 जो है उसके साथ आयोटा नहीं था, सो 4 जो है वो रियल है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, सो यहाँ पर जो है वो क्या है कि इन लोगों ने क्या किया है यहाँ पर कि इन लोगों ने इसको ऑर्डर्ड पेयर में दे दिया, ताकि और कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए कि इन लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर में ही इसको दे दिया। अब क्योंकि इन लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर में दे दिया तो सबसे पहले इसको हम जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि मैंने बताया था कि -5 है वो एज इट इज़ रहेगा, कॉमा से पहले जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब कॉमा को हम लोगों ने रिमूव करना है, सो कॉमा को रिमूव जब करेंगे तो प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा, लेकिन क्योंकि हमने कॉमा को रिमूव कर लिया तो 6 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा। अब 6 के साथ आयोटा आ गया, सो अब हमें पता है कि -5 जो है जो विदाउट आयोटा है हमारे पास रियल नंबर है, जबकि 6 के साथ क्योंकि आयोटा है सो हमारे पास 6 जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें देख लें, सो विदाउट आयोटा जो है वो -1 है, सो -1 रियल नंबर है, जबकि माइनस जो है वो आयोटा जो है वो आपके पास इमेजिनरी नंबर है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग -1 माइनस आयोटा को देख लें, सो अगेन इसका तो हो गया था। उसके बाद पार्ट 5 है, 5 में हमारे पास -3/4 -4/5 है। सो इसमें अगेन हमारे पास -3/4 जो है वो विदाउट आयोटा है, जबकि -4/5 जो है वो विद आयोटा है, सो हमारे पास ये तो जो है वो रियल नंबर हो जाएगा, जबकि -4/5 जो है वो आपके पास इमेजिनरी हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं कि इसको प्रॉपरली आपने क्वेश्चन में, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको लिखना कैसे है, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ आपको अभी रियल इमेजिनरी इसलिए बता दिया फ़ौरन समझाने के लिए। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं।
अब ये आ गया फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूरा का सोल्यूशन लिखने का भी एक प्रॉपर जो है वो मेथड होता है आपके पास। -4/5 आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। मगर इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, चाहे जितना छोटा सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो -3/4 तो एज इट इज़ आ जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर देखें तो माइनस साइन है और फिर ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, सो माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा, सो +4/5 आयोटा, राइट। ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब इसमें से हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। सो रियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RE और ब्रैकेट के अंदर Z, राइट। RE एंड ब्रैकेट के अंदर Z। आपकी बुक के अंदर भी ये चीज़ होगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये देखिए, जब भी आपको द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय RE और क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रैकेट में आपके पास Z आ जाएगा, एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज डिनोटेड बाय IM ऑब्वियसली इमेजिनरी के लिए, और अंदर जो है ब्रैकेट के Z, क्योंकि Z जो है वो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। सो RE ब्रैकेट में Z आपको उसी तरह से डिनोट करना पड़ेगा, ये नहीं हो कि आप रियल नंबर्स पूरा लिख के और आगे 1 लिख रहे हो। सो RE और ब्रैकेट के अंदर Z इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया -3/4। और अब अगर इमेजिनरी नंबर की बात करें तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर जो है वो आपके पास इमेजिनरी नंबर को सबसे पहले डिनोट कैसे करेंगे, IM और ब्रैकेट के अंदर Z, ये आपके पास इमेजिनरी नंबर की जो है वो इस तरह से आप इसको डिनोट करेंगे। और इमेजिनरी नंबर इसमें क्या था, 4/5, जो आयोटा के साथ था वो आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है। सो 4/5 इमेजिनरी नंबर इसमें आ गया। अब अगर नेक्स्ट देखें हम लोग क्वेश्चन, सो नेक्स्ट में हमारे पास है 3 आयोटा + 1। इसको भी देख लेते हैं। 5 में हमारे पास है 3 आयोटा + 1, राइट। सो अगेन हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट देखना है। सो यहाँ पर जो है वो विद आयोटा आपके पास 3 है। सो 3 जो है वो आपके पास इमेजिनरी नंबर है। सो इमेजिनरी IM लिख के Z, ये इमेजिनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, और 3 जो है वो आपके पास इमेजिनरी है। जबकि रियल की बात कर लें सो RE लिखेंगे और अंदर जो है वो Z इज इक्वल्स टू रियल क्या आपके पास यहाँ पर 1, सो 1 आ जाएगा, राइट। सो इस तरह से जो है वो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने गलत कर ली, आई एम रियली सॉरी। मैंने इसमें आपको आइडेंटिफाई कर दिया, जबकि ये तो एक दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चलो 6 में आप पढ़ लेते हैं। वैसे बात तो वही हो गई कि यहाँ पर भी 3 आयोटा + 1 है या 2 आयोटा -1 है, लेकिन फिर भी चलो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो 6 में आपके पास है 2 आयोटा -1। इसको आपने जो है वो क्या इसका नाम है आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पर रियल जो है वो आपके पास क्या है, रियल नंबर यहाँ पर आपके पास है -1, राइट। ये -1 आपके पास रियल नंबर है, सो -1 आ जाएगा। जबकि अगर इमेजिनरी की बात करें आयोटा वाले नंबर की, सो आयोटा वाला जो है वो आपके पास 2 है, सो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगेन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, इस बार हमसे कहा जा रहा है कि कॉन्जुगेट फाइंड करना है इनका, राइट। सो कॉन्जुगेट के लिए मैं 2-3 चीज़ें बता दूं। एक तो ये कि कॉन्जुगेट में आपने हमेशा जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि आयोटा के साथ जो होता है उसका साइन आपने चेंज कर देना होता है। खैर वो तो आपको फर्दर पता चल जाएगा, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से, राइट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z के ऊपर बार जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि कॉन्जुगेट हम फाइंड कर रहे हैं। सो Z के ऊपर जब भी बार आ जाए, Z जो है वो हमारे पास सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है। जब Z के ऊपर बार आ जाए सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की रिप्रेजेंटेशन है, राइट। सो यहाँ पर भी जो है वो Z के ऊपर बार मैंने लिखा है, सो मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात की जा रही है। और हमें फाइंड भी क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अगर फर्स्ट पार्ट देख लें तो फर्स्ट में हमारे पास है 3 + 2 आयोटा, सो हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, Z के ऊपर बार, ताकि पता चले कि आप कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हो, इज इक्वल्स टू। अब मैंने बताया कि कॉन्जुगेट फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है कि आपके पास जो इमेजिनरी नंबर होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट में उसका साइन चेंज कर देना होता है। इमेजिनरी नंबर कौन सा नंबर होता है, जो आपके पास आयोटा वाला नंबर होता है। अब यहाँ पर 3 जो है वो तो एज इट इज रहेगा। इमेजिनरी नंबर क्या है, 2 आयोटा, सो इसके साथ हमारे पास साइन क्या है, प्लस है, सो इसके साइन को हम चेंज कर देंगे, यानी 3 - 2 आयोटा बन जाएगा। ये आपके पास बस आंसर बन गया।
अब अगर इधर देखें तो ये जो है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में क्वेश्चन है। सो सबसे पहले तो इसको ऑर्डर्ड पेयर से हम लोग नॉर्मल उसमें कर लेंगे। सो उसमें क्या करेंगे कि कॉमा से पहले जो 4 है वो तो एज इट इज़ रहेगा, कॉमा के बाद आपके पास 9 है। सो कॉमा को जब हम लोग रिमूव कर रहे हैं सो प्लस आ जाएगा और 9 आयोटा। अब इसमें इसका कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करेंगे? अब पहले तो आप लोग सिर्फ z करके इज इक्वल्स टू लिखोगे क्योंकि सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जा रही है। अब जब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो z के ऊपर बार आ जाएगा क्योंकि z के ऊपर बार जो है वो कॉन्जुगेट नंबर की रिप्रेजेंटेशन होता है। और अब क्या करोगे, 4 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 4 रियल नंबर है। जो आपके पास इमेजिनरी नंबर है यानी कि आयोटा वाला जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है। सो उसका सिर्फ साइन चेंज कर दोगे यानी -9 आयोटा। सो आपके पास कॉन्जुगेट आ गया। सिमिलरली हमारे पास अगर पार्ट 3 को देख लें तो पार्ट 3 में अगेन हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में है। सो सबसे पहले तो हम इसको जो है वो ऑर्डर्ड पेयर से जो है वो नॉर्मल उसमें कर लेंगे। सो -1 तो एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन आएगा और कॉमा के बाद क्या है, 1 है। सो 1 आप लिखो, 1 आयोटा भी लिख सकते हो, सिर्फ आयोटा भी लिख सकते हो क्योंकि आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा सो आयोटा ही बन जाएगा। सो ये आपके पास इस तरह आ गया। अब अगर कॉन्जुगेट की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट की रिप्रेजेंटेशन z के ऊपर बार आ जाएगा हमारे पास, और -1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, जबकि आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। सो आयोटा के साथ क्या है, प्लस का साइन है। सो इसको सिर्फ हमने चेंज कर देना है यानी कि माइनस आयोटा बना देंगे। अब फिफ्थ पार्ट की बात करें, 4 पार्ट बीच में मैंने स्किप किया क्योंकि वो भी ऐसे ही है, क्या इसका नाम है, ये रहा आपके पास 4 पार्ट, 1 माइनस आयोटा। सो ये 1 प्लस आयोटा बन जाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अब अगर पार्ट 5 की बात कर लें तो इसमें क्या है कि हमारे पास -3/4, राइट। अभी तो मैं सिर्फ z करके ही लिख रही हूँ, 3/4। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बाहर जो है वो प्लस और अंदर माइनस है। सो प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा सो प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है। सो -4/5 आयोटा। अब जब इसका जो है वो हम लोग उसकी बात करेंगे, कॉन्जुगेट की बात करेंगे। सो कॉन्जुगेट में कैसे, -3/4 तो रियल नंबर है, इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे। जबकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स वो इमेजिनरी नंबर क्या है, क्योंकि आयोटा जो है वो 4/5 के साथ है। सो हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्या है, 4/5। सो 4/5 के साथ हमारे पास साइन क्या है, माइनस है। सो माइनस को हम चेंज कर देंगे प्लस में क्योंकि साइन आपने सिर्फ चेंज करना है। सो +4/5 आयोटा, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग पार्ट 6 को देख लें तो पार्ट 6 में आपके पास जो है वो इन लोगों ने सिर्फ इतनी सी थोड़ा सा इसको ट्रिकी कर दिया कि इन लोगों ने पहले जो है वो इमेजिनरी नंबर को लिख दिया, बाद में रियल नंबर को लिख दिया। सो हमें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है कि सिंपली जो है वो अगर आप चाहें तो इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो ना करें। अभी यहाँ पर मैं जो वो पोजीशन चेंज करी क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। सो हमारे पास इजीली हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सो 1 के साथ जो है वो प्लस है और 3 के साथ भी प्लस है। सो मैंने पहले 1 लिख दिया, बाद में मैंने +3 आयोटा लिख दिया। लाइक पोजीशन तो हम चेंज कर सकते हैं प्लस में। अब जब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे सो कॉन्जुगेट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाता है। तो 1 तो जो है वो रियल नंबर है, उसका साइन एज इट इज ऐसा ही रहेगा, 1 ही रहेगा ये। जबकि इमेजिनरी नंबर जो वो 3 है, 3 के साथ प्लस है, सो माइनस हो जाएगा, -3 आयोटा। ये आपके पास कॉन्जुगेट फाइंड हो गया। सो याद रखिएगा, अब दोबारा से अगर 2-3 चीज़ें रिवाइज कर लें तो वो ये है कि कॉन्जुगेट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, z के ऊपर बार से। दूसरी चीज़ जो ये है कि कॉन्जुगेट में हम लोगों ने सिंपली ये करना होता है कि हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। प्लस में इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर आपको पता है कि आयोटा वाला जो भी नंबर होगा। प्लस में इमेजिनरी नंबर होगा सो माइनस हो जाएगा, माइनस में इमेजिनरी नंबर होगा सो प्लस में चेंज होगा। सिर्फ साइन चेंज होता है, इमेजिनरी नंबर का रियल नंबर का साइन एज इट इज वैसे ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरीफाइड दैट z का कॉन्जुगेट लाइक z बार पे बार है तो मीन्स डबल कॉन्जुगेट जो है वो इज इक्वल्स टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इस क्वेश्चन में हमसे वेरीफाई करने का कहा जा रहा है कि हमारे पास अगर हम लोग z जो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें और दोबारा कॉन्जुगेट लें यानी कि डबल कॉन्जुगेट लें कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो इक्वल आएगा दोबारा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के, राइट। सो ये हमको वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 जो है वो हमारे पास है 4/7 + 9/10 आयोटा, राइट। ये हमारे पास सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है z से। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगी, राइट, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है कि z जो है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रूफ हमें ये करना है कि जब मैं इस पूरे के डबल कॉन्जुगेट लूँगी यानी कि एक बार कॉन्जुगेट लूँगी फिर दोबारा कॉन्जुगेट लूँगी तो वो दोबारा यही बन जाएगा। ये मैंने प्रूफ करना है, राइट। ये जो है चीज़ मैंने प्रूफ करनी है। सो अब देख लेते हैं कि ऐसा होता है, वेरीफाई हो पाता है या नहीं। सो सबसे पहले जो है वो हमने अब इसका मुझे क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। सो कॉन्जुगेट लेना है तो मतलब कि मैं z के ऊपर बार लगा दूंगी इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट। हम कैसे लेते थे कि रियल नंबर जो होता था वो तो एज इट इज रहता था, सिर्फ और सिर्फ जो इमेजिनरी नंबर होता था, आयोटा वाला नंबर होता था, उसका साइन चेंज हो जाता था। यहाँ पर जो प्लस है
सो हमारे पास -9/10 आयोटा हो जाएगा। ये मैंने ले लिया एक बार कॉन्जुगेट। अब क्योंकि डबल कॉन्जुगेट लेना है तो मैं दोबारा कॉन्जुगेट लूँगी। जब मैं दोबारा कॉन्जुगेट लूँगी तो मैं z के ऊपर एक और बार पुट कर दूँगी, जिसका मतलब हो जाएगा कि डबल कॉन्जुगेट हमने लिया। अब दोबारा कॉन्जुगेट लेना है, सो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाता है। तो रियल नंबर जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, जो विदाउट आयोटा है वो हमारे पास रियल नंबर होता है। जबकि विद आयोटा जो है वो हमारे पास 9/10 है, मीन्स ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, जबकि इसके साथ साइन जो है वो माइनस का है। सो साइन चेंज हो जाएगा, सो साइन चेंज यहाँ पे माइनस है तो मीन +9/10 आयोटा हो जाएगा। और ये हमारे पास बस वेरीफाई हो गया। कैसे वेरीफाई हो गया कि जब मैंने डबल कॉन्जुगेट ले लिया, सो देखें हमारे पास दोबारा से वही बन गया जो कि हमारे पास क्वेश्चन में था। 4/7 + 9/10 आयोटा, 4/7 + 9/10 आयोटा। तो वही चीज़ हमारे पास दोबारा बन गई। सो ये जो है वो सिंपली सा है आपके पास, इस तरह से आपने वेरीफाई कर लेना है इसको। एक और इसमें से मैं बस पार्ट करवाऊंगी क्योंकि लाइक ये काफ़ी ईजी है। इसमें से मैं करवा देती हूँ पार्ट 4। ये खुद से आप सॉल्व कीजिएगा, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं सॉल्व हो रहा हो या मतलब वापस वो आंसर ना आ रहा हो, सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। पार्ट 4 जो है वो 2 + 3 आयोटा है हमारे पास। z = 2 + 3 आयोटा, राइट। अब इसका हम लोग जब कॉन्जुगेट लेंगे, सो हमारे पास रियल पार्ट जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा तो -3 आयोटा हो जाएगा। अब जब मैं दोबारा कॉन्जुगेट लूँगी इस पर, सो मेरे पास 2 तो एज इट इज़ रहेगा, जबकि रियल पार्ट का जो है वो साइन चेंज हो जाएगा तो 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। और ये अगेन हमारे पास क्वेश्चन वाला ही बन गया, सो मीन्स ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया, राइट। उसके बाद जो है वो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ये वाला भी मैं करवा देती हूँ 5 में भी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। सो अगर 5 की बात करें हम लोग पार्ट की, सो ये हमारे पास है -2 -3 -10/9 आयोटा, राइट। अब ये जो है -3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि -2 को तो एज इट इज़ रखेंगे, माइनस को भी इधर मैंने एज इट इज़ रखा है। अब ये जो -3 है ना, ये पूरा का पूरा -10/9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना कोई साइन है, कोई भी साइन नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं है तो मीन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। और 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 × 10 = 30, सो 30/9 बन जाएगा आयोटा, राइट। सो ये तो हमारे पास बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको मैं सही से लिख लेती हूँ। -2 + 30 अपॉन, बल्कि मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ। हमारे पास ये क्या बन गया था, z = -2 + 30/9 आयोटा, राइट। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन बन गया था हमारे पास। अब जो है वो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। जब कॉन्जुगेट लेंगे सो -2 तो एज इट इज़ रहेगा, इमेजिनरी नंबर आयोटा वाला 30/9 है, सो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो -30/9 आयोटा बन जाएगा। अब जब इसका दोबारा मैं कॉन्जुगेट लूँगी, सो मेरे पास -2 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो -30/9 है दोबारा +30/9 बन जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। सो ये दोबारा मेरे पास वही बन गया जो कि विदाउट कॉन्जुगेट था। सो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। बाकी जो भी मैंने इसमें पार्ट स्किप करवाया वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी डिफिकल्ट भी मे बी आप लोगों को लगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन। सो मेरे परस्पेक्टिव से ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर पार्ट 1 देखें हम लोग, सो पार्ट 1 हमारे पास है x + y आयोटा = -5 + 5 आयोटा। अब इसमें जो है वो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस साइड पे भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस साइड पे भी, राइट। लाइक हमारे पास राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और लेफ्ट साइड पे भी। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि हमने जो है वो कंपेयर कर लेना है। हम लोग क्या क्या करेंगे कि जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के = के बाद लिखना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सो यहाँ पर रियल नंबर हमारे पास x है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी रियल पार्ट क्या है, -5, राइट। सो ये जो है इन दोनों को हम साथ लिख देंगे। जबकि अगर यहाँ पर हम लोग देखें, सो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड पे ये है y, और यहाँ पर अगर देखें इमेजिनरी पार्ट, तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर 5 है। सो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो x यहाँ का जो रियल पार्ट है इसको = -5 जो यहाँ पे रियल पार्ट है उसके लिख लेंगे। सो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। जबकि अगर यहाँ पर देखें, सो यहाँ पर हमारे पास है, और करके लिख सकते हो आप, y आयोटा जो इमेजिनरी नंबर है इसको राइट साइड के इमेजिनरी नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। सो राइट साइड पे इमेजिनरी नंबर क्या है, 5 है।
इज इक्वल्स टू 5 आयोटा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें सो आयोटा राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी है, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर जो हमारे पास बनेगा वो y इज इक्वल्स टू 5 बनेगा। मीन्स x इज इक्वल्स टू -5 और y इज इक्वल्स टू 5। यही हमें जो है वो वैल्यू फाइंड करनी थी x एंड y की, और हमने फाइंड कर ली। देखिए तो पार्ट 2 में हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा इज इक्वल्स टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। अब अगेन इसमें हमारे पास जो राइट साइड लाइक हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे रियल नंबर है, लेफ्ट साइड पे रियल नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और राइट साइड पे रियल नंबर क्या है, 16/9। सो इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, और लाइक लेफ्ट साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर आयोटा। सो इसको हम कंपेयर करेंगे राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट से जो कि 9/25 है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को जो कि रियल नंबर है हमारे रियल पार्ट है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, इसको कंपेयर करवाएंगे राइट साइड के रियल पार्ट से जो कि है 16/9। सिमिलरली यहाँ पर जो है वो हम लोग जो वाई स्क्वायर आयोटा है इसको कंपेयर करवाएंगे 9/25 आयोटा। कभी भी जो है वो आप रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ कंपेयर नहीं करवा सकते, हमेशा रियल नंबर को रियल नंबर के साथ कंपेयर करवाओगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ। सो अब यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, हमें क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करने को कहा था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने को नहीं कहा था। तो अब हमारे पास यहाँ पर लेकिन एक्स स्क्वायर है, सो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख देंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे सो रूट एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और इस साइड पर भी रूट आ जाएगा 16/9 पर। राइट अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी स्क्वायर से रूट कैंसिल क्यों हो रहा है, क्योंकि रूट हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। राइट और अंदर हमारे पास स्क्वायर था, सो ये कुछ इस तरह से बन रहा था एक्स स्क्वायर और 1/2, सो ऑब्वियसली 1/2 से कैंसिल हो सकता है। सो स्क्वायर जो है वो हमेशा रूट से कैंसिल हो सकता है। राइट सो स्क्वायर से रूट हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो गया, सो ये बन गया x इज इक्वल्स टू, अब अगर इसमें हम लोग देखें सो 16 का रूट हमारे पास होता है 4, सो 4 आ जाएगा, जबकि 9 का रूट होता है हमारे पास 3, सो ये 3 आ जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/3। अब अगर y की वैल्यू में देख लें सो आयोटा से आयोटा तो सबसे पहले आपने कैंसिल कर देना है हमेशा, उसके बाद आपके पास बच जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/25। अगेन यहाँ पर वाई स्क्वायर आ रहा है, हमें फाइंड क्या करनी थी, वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे। राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे सो y के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा। अच्छा आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में यहाँ पर लिख रही हूँ, जबकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं है, ले हम रूट रहे हैं और लिख मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स आप लिखोगे, टेकिंग रूट ऑन स्क्वायर रूट लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सिमिलरली यहाँ पर भी स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस चीज़ को प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक मैंने जो है वो कर दी जल्दी में, बोथ साइड्स। सही है, रूट यहाँ पर भी ले लिया और यहाँ पर भी जब रूट लिया 9/25, तो यहाँ पर जो है वो क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, y जो है वो एज इट इज़ रहेगा। जबकि यहाँ पर अगर देखें तो 9 का रूट जो है वो हमारे पास 3 होता है, जबकि 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये 5 हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 4/3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 3/5 आ गई। बीच में आप इनके कॉमा डाल दें। राइट अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 3 है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल्स टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। राइट सो इसमें भी अगेन अब जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करवा देंगे। सो यहाँ पर रियल पार्ट वाई स्क्वायर है, जबकि राइट साइड पे रियल पार्ट हमारे पास क्या है 121, सो वाई स्क्वायर को 121 के साथ कंपेयर करवा दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट, अब कॉम्प्लेक्स पार्ट लाइक इमेजिनरी पार्ट क्या है x/3, सो x/3 आयोटा को हमने कंपेयर करवा दिया माइनस, क्योंकि 9/5 के साथ माइनस है, ये जो भी साइन पीछे होता है ना आपके पास नंबर पे वो उस नंबर का साइन होता है। राइट सो 9/5 के पीछे आपके पास माइनस है, सो माइनस जो है वो 9/5 का ही साइन है। सो माइनस 9/5 से हम लोग उसको कंपेयर करवा देंगे। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले, हमारे पास ये बन जाएगा x/3 इज इक्वल्स टू माइनस 9/5। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो है वो x/3, ये 3 जो है वो x से डिवाइड हो रहा है। अब जब ये राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा। राइट
लेफ्ट साइड पे तो ये डिवाइड हो रहा था, अब जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। सो -9 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, राइट, ये -9 के साथ मल्टीप्लाई होगा जाके। सो x हमारे पास आ जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो -27 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5। सो x की वैल्यू तो -27/5 आ गई हमारे पास। अब अगर यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर हमारे पास y² इज इक्वल्स टू 121 है। अगेन वही चीज़ आ गई कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, y² की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। सो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगेन यहाँ पर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे y² को हटाने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे सो y के ऊपर भी आ जाएगा रूट और 121 के ऊपर भी रूट आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा और यहाँ पर 121 जब रूट से बाहर निकलेगा सो 11 जो है, और 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। सो y की वैल्यू 11 आ गई जबकि x की वैल्यू -27/5 आ गई। अब पार्ट 6 से स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारे पास क्वेश्चन है √5/3x - 3/√2 y आयोटा इज इक्वल्स टू 6√3/√2 प्लस 2√2/9 आयोटा। सो इसमें अगेन हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड पे जो रियल नंबर है और लेफ्ट साइड पे जो रियल नंबर है उनको कंपेयर कर देंगे। सो इधर अगर हम लोग देखें तो √5/3x है हमारे पास रियल नंबर और इधर 6√3/√2। सिमिलरली जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लिखेंगे और इसको कंपेयर करवा देंगे राइट साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर से जो कि है 2√2/9 आयोटा। यहाँ पर आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास हमें फाइंड क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि 6√3 था, तो इस 3 को भी ऊपर जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। डिनोमिनेटर में √2 तो पहले से था, √5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो राइट साइड पे जाकर √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय √5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर y जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, 2√2 भी एज इट इज़ रहेगा, ये √2 जो है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर नीचे देखें तो 9 एज इट इज़ रहेगा और मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो है वो x एज इट इज़ है, 6 1 6 6 टोटल 6 3 18 हो जाएगा, 18√3। और नीचे हमारे पास रूट में 5 है, रूट में 2 है, तो इनको जो है वो एक ही रूट में लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करके। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 है। सो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 जो है वो ऑब्वियसली √2 का स्क्वायर हो जाएगा और हमें पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 9 3 27 होगा, माइनस का साइन है तो -27 बन जाएगा। इधर x इज इक्वल्स टू 18√3 तो एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा तो √10 बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था तो अब यहाँ पर 2 बचा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में -27। सो ये जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में जो है वो माइनस नहीं है, लेकिन माइनस जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा क्योंकि हमारे पास -3/√2 था और माइनस था और ये दोनों तो जाके मल्टीप्लाई हुए हैं। और हमारे पास ये चीज़ होता है कि अगर हमारे पास जो प्लस हो रही हो कोई नंबर जो है वो प्लस हो रहा हो तो वो दूसरी साइड पे जाके उसका साइन चेंज हो जाता है, या फिर अगर वो माइनस हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके उसका साइन चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड ही होगा, उसका साइन चेंज नहीं होता। और अगर डिवाइड हो रहा है तो अपनी ऑपोजिट साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई होगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा। मीन्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन चेंज नहीं होते अगर ऑपोजिट साइड्स पे जा रहे हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है वो साइन चेंज हो रहे होते हैं अगर ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं। तो फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास x का 18√3/√10 हो जाएगा और y का 4/-27।